मैं जोगा सिंह कैत आज कवि समाज रावसर के फेसबुक पेज पर उपस्थित हूँ। 9 मई 2021 दिन रविवार 6 बजे हैं। अब हमारी सांध्याकालीन सभा आरंभ होती है। आज की सभा में पेज के एडमिन श्री रूप सिंह राजपुरी जी मुझे लेकर उपस्थित हुए हैं और आप सब लोग जोगा सिंह कैत जोगी का प्रणाम स्वीकार करें। स्वागत करते हैं डॉक्टर विजय कुमार पटीर और कवि समाज रावसर के अनगिनत दर्शकगण, कविगण, प्रबुद्धजन और दर्शक जो इसमें रुचि रखते हैं वे भी इसमें शरीक हैं। नितिन सुथार जी जिंदाबाद सर, स्वागत बोल रहे हैं और अभिनंदन भी कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि सर आपके लिए करता है बसर सीने में जादू सा कोई शख्स। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन भाई। और मैं आभारी हूँ सरस्वती साहित्य संगम रावसर का, जिसके संस्थापक स्वर्गीय श्री मुखराम माकड़, उनको मैं नमन करता हूँ। संरक्षक हैं शंकरलाल जांगीड़, रणवीर गुदारा, ओम पारिक और अध्यक्ष हैं रूप सिंह राजपुरी, उपाध्यक्ष हैं रंगलाल बिश्नोई, सचिव हैं सुभाष सोनी और महिला सचिव डॉक्टर नीता अग्रवाल जी हैं। कोषाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सोनी हैं और मीडिया प्रभारी सुनील पंवार हैं और संपादक काव्यधारा के डॉक्टर विजय कुमार पटीर। आप सभी ने मुझे आमंत्रित किया, बहुत खुशी की बात है। और जैसे ही इसकी ऐड फेसबुक पे आने लगी तो हमारे बहुत सारे साथियों ने स्वागत किया। राजेंद्र कोत भी आ गए हैं, राम राम जी कह रहे हैं, धन्यवाद, स्वागत भी कह रहे हैं। रूप सिंह जी ने कमेंट में लिखा कि हमारा सौभाग्य है कि आप जैसी नामचीन हस्ती इस कार्यक्रम में भाग ले रही है। ओम पारिक जी भी आ गए हैं, नमस्कार कहते हैं मेरे को, धन्यवाद आपका। और 9 तारीख को बोल रहे हैं कि कुछ नया ही रंग बिखेरेंगे आप इस पेज पर। चाहने वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल इंतजार नहीं करवाया रूप सिंह जी, मैं समय पर उपस्थित हो गया हूं। जैसे कि रेडियो वालों की आदत होती है या ड्यूटी भी समझ लीजिए कि वो समय से पहले उपस्थित रहते हैं ताकि देर ना हो। सुरेंद्र पाल सोनी जी भी आ गए हैं, वो भी स्वागत कर रहे हैं, नमस्कार कहते हैं। नितिन सुथार जी ने फिर कहा है कि हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भूपेंद्र सोनी जी ने भी कमेंट लिखा था कि आपको हमने रेडियो पर बहुत सुना है और अब ऑनलाइन सुनने का हमें मौका मिलेगा, आपका इंतजार रहेगा। 9 मई को जरूर आइएगा। राजेश चड्ढा जी को सुनने का मौका था लेकिन नहीं मिल पाया क्योंकि कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई थी उस दिन। शंकर जांगड़ी जी ने भी स्वागत किया है और इन्होंने एक शब्द में बड़ी अच्छी बात लिख दी। स्वागत है डॉक्टर जोगा सिंह जी, पधारो म्हारे मंच। बहुत अच्छा लिखा आपने। नितिन सुथार जी ने भी कहा अभिनंदन। महेंद्र सिंह ने भी वेरी गुड लिखा। ओम पारिक जी ने भी स्वागत किया। रूप सिंह जी राजपुरी ने लिखा है पधारिएगा, आ गया हूं सर। रोशन सिंह ने भी फूलों का गुलदस्ता भेजा है और दौलत राम कालवा ने भी वेलकम लिखा है और प्रमोद कुमार शर्मा ने भी स्वागत किया है। गोकुल खिरिया भी आ गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि सुनाइएगा प्लीज।
तो बिल्कुल मैं सुनाता हूँ आपको, सुनाने के लिए ही उपस्थित हुआ हूँ। और जहाँ तक कवि समाज ने मेरे को अपने साथ जोड़ा है, बहुत समय से 34-35 साल रेडियो में काम किया और अविभाजित जिला गंगानगर के लगभग सभी कवि गण और भी अन्य साथी गण मिलते रहते थे और मुलाकात होती रहती थी। और कुछ लोगों के साथ मंच पे भी साझ करने का मौका मिला। ओम प्रकाश जी लिख रहे हैं, इस सवाल पर आना आपका हमारी उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी से और सभी विद्वजनों से, इन 2 लाइनों के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। ई जोगीड़े ने कौन सी कविता आवे, ई जोगीड़े ने कौन सी कविता आवे, यही धोरा में किस्ती चलावे। पसंद आई होगी आपको। 2-4 लाइनों की बात लिखता हूँ। बहुत सारे कवि सम्मेलनों की रिकॉर्डिंग करने का भी अवसर मिला और उसके बाद फिर मंच पर भी जाने का अवसर मिला। और खुशी की बात कि रूप सिंह जी ने भी मेरे साथ बैठकर कविता पाठ किया, मैंने उनके साथ बैठकर कविता पाठ किया था। ये कई बार हमें अवसर मिला है। तो पहली बार जब रूप सिंह जी से मंच साझा करने का अवसर मिला तो शायद आप जानते होंगे कि रेडियो वालों की आदत है कि स्क्रिप्ट को देख करके पढ़ते हैं और प्रस्तुति देते हैं। राजेंद्र खोत जी भी नमस्ते बोल रहे हैं। तो उन्होंने जैसे ही मैं कविता पाठ देख के कर रहा था, मैं तो किया और रूप सिंह जी के पास आकर के बैठ गया मैं। तो उन्होंने धीरे से कहा मेरे को, कहते कि देख के मत पढ़ा करो, मुंह जुबानी याद किया करो। मगो थे मास्टर जी ओके। तो बात तो समझ में आई गई। कहते हाँ हूं तो सही। मैं इसीलिए डांट दिया ना मेरे को। चलिए खैर, ये तो हंसी मजाक की बातें हैं। और गोकुल खिरिया कह रहे हैं कि हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं, शायद नेटवर्क की समस्या है। राम कुमार धालिया भी कह रहे हैं कि वाह, मैं हेडफोन लगा लेता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए मेरे को। बस अभी मैं ये लगा लेता हूँ, शायद इससे मेरी आवाज़ में सुधार हो जाए कुछ। हाँ जी जी। जो भी सुन रहे हैं वो मेरे को बताएं कि आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं, क्योंकि मैंने ईयरफोन लगा लिया, हेडफोन। तो मैं ये कविता पहले पढ़ रहा था तो उस कवियों में उठने बैठने से मेरे को पता लगा कि मंच पे पढ़ने वाली कविताएं, रचनाएं अलग होती हैं और जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न होता है, फिर जब विश्राम होता है रात का, तो फिर सोते नहीं है, खा पी के अपना खाना वाना करके और फिर कवि गोष्ठी होती है और वो कब तक चलती है कोई पता नहीं। तो मेरे एक मन में बात आई, वो मैं आपको सुनाता हूँ। 2 लाइनें लिखी हैं। कहावण ने मोटा कवि सर, इसी मोटी मोटी रचनावां घड़े। कहावण ने मोटा कवि सर, इसी मोटी मोटी रचनावां घड़े। जकी सुन नाला गए कान्ना में कोनी बढ़े। जकी सुन नाला गए कान्ना में कोनी बढ़े। एक 2 लाइनें हैं। हॉस्पिटल में आई कैंप लगा हुआ था। राम कुमार धालिया जी भी आगे हैं, सुंदर कह रहे हैं। सुरजीत कुमार सुथार जी भी आगे हैं। राजेंद्र खोत जी कहते हैं कि सही है। जगदीश अंकुर बोकरा जी कहते हैं स्वागत है जी, रेडियो के बाद आज फिर से लाइव विजुअल प्रोग्राम, धन्यवाद। गोकुल खिरिया कहते हैं हुक्म, धन्यवाद। जैसे जैसे बीच बीच में मैं सब लोगों के जो इस समय दर्शक गण हैं उनका मैं नाम बीच बीच में लेता रहूँगा, साथ साथ में अपनी पंक्तियाँ लिखता रहूँगा।
अब मुद्दे की बात यह है कि कवि के रूप में मेरे को आमंत्रित किया है आप सब लोगों ने, धन्यवाद है इसका। लेकिन उसके लिए मैंने 2 पंक्तियां लिखी। बल्ब रोशनी देता है पर रवि नहीं, बल्ब रोशनी देता है पर रवि नहीं। 2-4 लाइनें मैं भी लिखता हूं पर कवि नहीं। विनोद श्याम दीवाना भी आ गए हैं, राम राम जी कह रहे हैं। राजेंद्र खोज जी कह रहे हैं कि 5:30 बजे की रोज उड़ीक रहती थी, धन्यवाद आपका भी खोज साहब। हाँ जी, आगे बात थी कैंप की। हॉस्पिटल में थे तो एक बूढ़ड़ी आई, बोली, बूढ़ड़ी बूझो बेटा आंखें आलो डॉक्टर तो बताई, बेटा आंखें आलो डॉक्टर तो बताई। हूं बोलियो ताई अठे आंधो कुण से आंखें आला ही है ताई। ओम पारिक जी लिखते हैं, थे तो आपकी, वो आगे निकल गई इनकी जो कमेंट लिखी हुई थी। नितिन सुथार जी ने कहा है कि रेडियो कैरियर के कोई यादगार किस्से भी सुनाइए। आज के रेडियो और उस समय के रेडियो में आप क्या फर्क देखते हैं? बिल्कुल, अगर फिर मौका मिला तो ज़रूर। और अमित शर्मा कहते हैं कि सकारात्मक विचार, अमित शर्मा जी लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक खास बात है, एक छोटी सी रचना है 5-4 लाइनों की, छोटी छोटी ही रचनाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी तो बाद में मौका मिलेगा तो सुना दूंगा। वो ये है, इसकी एक छोटी सी विशेषता भी है, वो भी आप नोट करेंगे तो पता लग जाएगा। अंगूठो टेक रवे ना एक नौकरी खातर जड़ीज गया गेट, चालू हो गया इंटरनेट कंप्यूटर ले वो भूखे पेट, अब बार कमती हो रहा रेट, मती न करियो थे अब लेट, था मैं होशी कोई बिल गेट। विशेषता समझ में आ गई होगी। ये एक सांस की कविता है, दोबारा पढ़ता हूं, आनंद लीजिए। ये उस टाइम की बात है जब कंप्यूटर शुरू हुए थे और मैंने भी सीख लिया था। फिर सुनिए, आनंद आएगा। अंगूठो टेक रवे ना एक नौकरी खातर जड़ीज गया गेट, चालू हो गया इंटरनेट कंप्यूटर ले वो भूखे पेट, अबार कमती हो रहा रेट, मती ना करियो थे अब लेट, था मैं होशी कोई बिल गेट। और कंप्यूटर की बात चल रही है तो कंप्यूटर लगते ही थे दफ्तरों में, जहाँ जहाँ किसी किसी में जरूरत के अनुसार। और अमित शर्मा जी कह रहे हैं सकारात्मक विचार हैं। भूप सिंह जी पूनिया कह रहे हैं राम राम साहब, धन्यवाद। तो अब इसमें कंप्यूटर की बात चल रही थी तो गर्मियां तो होती ही थी। जिन कमरों में या ऑफिस में कंप्यूटर लग जाता था तो वहाँ उसके लिए फिर थोड़ी ठंड की व्यवस्था करनी पड़ती थी ना। राम कुमार धालिया जी कहते हैं बहुत अच्छा सर, धन्यवाद। तो साहब ने दफ्तर में एसी चाहिए, साहब ने दफ्तर में एसी चाहिए, ये वास्ते अंदर कंप्यूटर लगाई जाए, ये वास्ते अंदर कंप्यूटर लगाई जाए। पढ़ाई का सिलेबस आपको पता ही है, दिनों दिन बदलता भी जा रहा है और परिवर्तन भी होते जा रहे हैं उसमें। उसके ऊपर 2 लाइनें सुनिए। पंडित गो सिलेबस राख्यो 2.5 आखर कबीर, पंडित गो सिलेबस राख्यो 2.5 आखर कबीर, थैला दिनों दिन भारी हुए बात बड़ी गंभीर। भोला सग्गू जी भी कह रहे हैं कि क्या बात है सर जी। और विजय भाद्रवा राम राम कर रहे हैं। ओम पारक जी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की पूर्ति करने वाली एक सांस की कविता। मेरी आपने जांच कर ली ओम जी, धन्यवाद। डॉक्टर विजय कुमार पटीर भी कह रहे हैं शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सांस की कविता से सुरजीत कुमार सुथार जी भी कह रहे हैं कि आपका आपका टेस्ट हो गया, इसका बहुत फायदा हो गया। मैं कहा आप भी नोट कर लीजिए, दोबारा सुन के लिख लीजिएगा और इसको पढ़िए। अब
क्योंकि दफ्तरों में रहे हैं तो वहाँ कुछ बड़ी छोटे पद होते ही हैं। उसके बारे में दो लाइनें सुनाता हूँ आपको। दफ्तरा माए देख लियो के सीट बड़ी के छोटी, दफ्तरा माए देख लियो के सीट बड़ी के छोटी, सगला कमावण आवे अठे 2 जून की रोटी, सगला कमावण आवे अठे 2 जून की रोटी। एक और बात समझ में आई, पता नहीं कैसे ध्यान में आ गई थी, लेकिन बोल देता हूँ, कोई अन्यथा ना ले इसको। सुरजीत कुमार जी सुथार कहते हैं एक सांस की कविता से आपका ऑक्सीजन टेस्ट हो गया, फायदा हो गया, धन्यवाद। ओम जी ने भी यही बात लिखी थी। अबार भगवान कोनी करे भगतन पर उपकार, अबार भगवान करे कोनी भगतन पर उपकार, पूजा पाठ किराए की होवे किया स्वीकार, पूजा पाठ किराए की होवे किया स्वीकार। एक स्वभाव होता है आदमियों का, और कई भिन्न व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर भी ऐसा भाईचारा हो जाता है कि लोग समझते हैं कि जुड़वा भाई है, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जुड़वा भाई होते हैं लेकिन दोनों का मतभेद होता है। उसके ऊपर 2 लाइनें। जुड़वा भाई न्यारा न्यारा, जुड़वा भाई न्यारा न्यारा, उलट आदतां दीठी, जुड़वा भाई न्यारा न्यारा, उलट आदतां दीठी, गाजर मूली सागे निपजे, एक खारी एक मीठी, एक खारी एक मीठी। प्याज प्याज काट रहा था, तो प्याज काटते काटते भी कोई रचना आ सकती है, पता नहीं था, लेकिन आ गई। ये बहुत पुरानी रचना है, लेकिन आज के माहौल के ऊपर पता नहीं क्यों स्टिक बैठ गई, इसलिए मैंने इसको चुना है आज के लिए। और बहुत बड़े बड़े राइटर हैं दुनिया भर के, उनकी बहुत पुरानी रचनाएं हैं, वो वर्तमान समय पर बहुत ही सही बैठ रही हैं, लोग उनको याद करते हैं। नितिन जी फिर कहते हैं शानदार, राजेंद्र खोत जी भी कहते हैं बहुत बढ़िया, भोला सग्गू कहते हैं दिल दुआ कबूल होती है साहेब भोला जी बिल्कुल सही कहा आपने, दिल की दुआ कबूल होती ही है। आपकी तो आज कबूल हो गई और मेरी भी कबूल हो गई है कि रूबरू होने का मौका मिला है कभी समाज हर अवसर के सौजन्य से। यहाँ मैं बीच में एक बात और कहना चाहूँगा, काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, काफ़ी लंबी अवधि के बाद रूबरू होने का अवसर मिला है, और लगभग दोनों जिलों में बहुत सारे कभी मित्र जानकार थे, उनमें से बहुत सारे हमारे अब साथ नहीं हैं, तो उन सब के लिए मैं हार्दिक रूप से तकलीफ महसूस करता हूँ। दिल दुखी तो होता है, हमारे बीच में से चले गए, नहीं तो हमें पता नहीं कितनी रचनाएं और दे करके जाने वाले थे। तो उन सब के लिए मैं नमन प्रस्तुत करता हूँ। शुरू में मैंने इसलिए नहीं कहा, मैंने कहा शुरुआत थोड़ी हो जाए, क्योंकि ये हास्य व्यंग का कार्यक्रम है, तो बीच में याद आएगी तो मैं ज़रूर उनको नमन करूँगा। ओम पार्क जी कहते हैं कि तुम्बो खारो मीठी बेल, सुरजीत कुमार सुथार कहते हैं वाह क्या खूब है, अजीज सिकंदर कहते हैं बहुत बढ़िया है सर जी, धन्यवाद आप सबका। तो बात चल रही थी कांदो काटन की। मिनख कटता देखर असर ना कोई हुए, मिनख कटता देखर असर ना कोई हुए, कांदो कटतो देखर दोनों आंखियां रोवे, कांदो कटतो देखर दोनों आंखियां रोवे। एक और सवाल उठता है लगभग सभी के मन में कि बहुत से लोग बहुत सुखी हैं और बहुत से लोग दुखी हैं,
मन में विचार आया, 2 लाइनें उतर आती हैं। गिण्या चुनिया लोग भेड़ो करे सुख। गिण्या चुनिया लोग भेड़ो करे सुख। ई वास्ते ही दुनिया में बध रहे हो दुख। ई वास्ते दुनिया में बध रहे हो दुख। रोजगार की बात आती है तो उसके बारे में भी 2 लाइनें सुना देता हूं। मरियल से छोरे गो काम जम गयो। मरियल से छोरे गो काम जम गयो। मोटापो कमती करने वाली गोलियां बेच बेच मोटो सेठ बन गयो। मोटापो कमती करने वाली गोलियां बेच बेच मोटो सेठ बन गयो। राम कुमार धालिया जी फिर कहते हैं, बहुत ही मार्मिक बात कह दी आपने सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक क्योंकि अटपटे सवाल भी रेडियो पे करता था, पंजाब केसरी में भी बहुत साल छपते रहे हैं, तो एक सवाल वो पूंछ के बारे में बहुत आता था, तो 2 लाइनें मैंने लिखने की कोशिश की है। नितिन जी कहते हैं, बुलंद आवाज के धनी आप सर रेडियो से जब सुनते थे तो लगता नहीं था कि उम्र ये है, आगे सी मोर लिख रखा है, अभी तो मैं इधर सी मोर बाद में कर लूंगा मैं। तो पूंछ के बारे में बड़े सवाल आया करते थे। डॉक्टर विजय कुमार पटेल कहते हैं, आवाज के धनी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो पूंछ के ऊपर 2 लाइनें मैंने लिख दी। पूंछ हाल्या बेरो लागे। पूंछ हाल्या, इसका महत्व क्या है पूंछ लगाने का? पूंछ हाल्या बेरो लागे गंडक प्रीत दिखावे। पूंछ हाल्या बेरो लागे गंडक प्रीत दिखावे। मिनखरो मनड़ो समझ न पावा काई खिचड़ी पकावे। मुंडे काई हिवड़े काई निजरा कठे तकावे। हूं तो राम ने अर्ज करूं हूं, मिनखा गए फिर पूंछ लगावे। मिनखा गए फिर पूंछ लगावे। हो सकता है कि बहुत लोगों को पूंछ पसंद ना आए, लेकिन जरूरत पड़ गई है इसकी। आगे जब पूंछ की बात ही चल रही है तो गधे की पूंछ के बारे में या सिंगों के बारे में बात होती रहती है। विनोद श्याम दीवाना जी लिखते हैं, प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है। बहुत अच्छा बात लिखी आपने विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। तो 2 लाइनें और सुनाता हूं जी। देवेंद्र गौड़ अभिनंदन कर रहे हैं सर, धन्यवाद आपका। मिनख ने कैम तई गधो। मिनख ने कैम तई गधो वो खावे क्यों भुआड़ी। जद के दोनों ही करे कोनी जुगाड़ी। मिनख ने कैम तो ही गधो वो खावे क्यों भुआड़ी। जद के दोनों ही करे कोनी जुगाड़ी। एक चोर के बारे में भी रचना है, 2 लाइनें हैं। उसकी एक विशेषता है, वो इसमें प्रकट हो जाएगी। चोर कदई अकल ने कोनी चुरावे। चोर कदई अकल ने कोनी चुरावे, क्योंकि अकल ने कोई ताड़ो ही कोनी लगावे। क्योंकि अकल ने कोई ताड़ो ही कोनी लगावे। एक मित्र आ गया था मिलने, पुराना कॉलेजिएट। बाजार निकल गए घूमते घामते। डॉक्टर विजय कुमार पटेल जी लिखते हैं, आकाशवाणी की पुराने यादें भी ताजा करने की कोशिश कीजिए। आगे ओम बारगी जी कहते हैं, पूंछ लगावे अच्छी बातें मुस्कान के साथ। धन्यवाद। तो पटेल जी का आदेश है तो कुछ आकाशवाणी की यादें मैं ताज़ा करूंगा और कोशिश करूंगा कि बीच बीच में आ ही रही हैं, साथ साथ आ रही हैं। तो एक पिछाड़ की बात है।
तो उसने कहा कि भाई आप तो रेडियो के इतने लोकप्रिय गंगानगर जिले के इस आकाशवाणी केंद्र के पहले मतलब इस जिले के पहले अनाउंसर, और आपको तो कौन नहीं जानता होगा। तो उस टाइम सब्जी खरीद रहे थे, मैंने कहा यही इसी से ही पूछ ले, मेरे को जानता है क्या, इससे मैं 2.5 साल हो गए सब्जी खरीद रहा हूँ। तो उसने पूछा कि इनको साहब को जानते हो? कहता जी ना जी, कौन नहीं जानू। तो 2 लाइनें निकल आती हैं, कहीं से भी आ जाती हैं। तो उसने कहा यार कमाल की बात है। तो फिर मैंने उसको कारण बताया भी, मैं यहाँ लोग मेरे को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, उसका कारण क्या है। कारण बहुत जोरदार है। जको करई कोनी उधार, बिने के जाना है बाजार। जको करे कोनी उधार, बिने के जाना है बाजार। है, मैं कहा 2 दिन दे दे, मैं सबसे 10-20 रुपए का उधार कर लेता हूँ, और फिर सब जाते हुए देखेंगे वो जावा है दुर्गा सिंह, वो जावा है दुर्गा सिंह। एक छोटी सी रचना है, ये वोटों के बारे में आ गई। वोटा सू सरपंच बनी घूंघट आली लाडी, व्यंग को पकड़ना। वोटा शू सरपंच बनी घूंघट आली लाडी, कदी बापड़ी गोबर थापे, कदे चरावे पाडी। कदी बापड़ी गोबर थापे, कदे चरावे पाडी। राजेंद्र खोज जी कहते हैं जोरदार सटीक रचना, और डॉक्टर विजय कुमार पटीर जी बोल रहे हैं वाह बाजारीकरण, बहुत बढ़िया, थैंक यू। एक सर मुहावरे हमारे काफ़ी पढ़ाए जाते हैं स्कूलों में, और उसमें क्या है कि पेपर में तो उसका ज़रूर आता ही है क्वेश्चन कि मुहावरे हैं उनके अर्थ लिखिए। तो बहुत सारे मुहावरे मेरे पास सामने आए। ओम पारिक जी कहते हैं कि सही बात, उदार सुंदर प्रस्तुत है, धन्यवाद ओम जी। तो उन्होंने कहा मेरे से, हाँ बात चल रही थी मुहावरों की, तो उल्टी बुद्धि का तो हूँ ही, यही समझ लीजिए कि नए अर्थ निकाले उसके। तो कुछ मुहावरे मैंने कलेक्ट किए हैं आज के कार्यक्रम के लिए, हैं तो बहुत सारे, उनके अर्थ बदल गए हैं, कैसे बदल गए हैं थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, आनंद आएगा आपको। एक अपने आम कह देते हैं मुझे आंखें मत दिखाओ, ऐसे बोल देते हैं गुस्से में। लालचंद मानव जी कहते हैं नमस्कार, धन्यवाद लालचंद जी। तो मुझे आंखें मत दिखाओ, इसका नया अर्थ क्या निकाला मैंने, आंखों का डॉक्टर नहीं हूं मैं। रूप सिंह जी राजपुरोहित भी आ गए हैं, सुंदर लिख रहे हैं, धन्यवाद आपका, आभार। और अरविंद रोज जी भी राम राम कर रहे हैं। सुरजीत कुमार सुधार जी भी, मिनक गए तो पूछ गी माँ लगा दो तो भी कौन समझ सके जी। चलिए फिर कोशिश करेंगे। शंकर लाल जांगिड़ भी कहते हैं राम राम जोगा राम जी, हाँ जोगा सिंह जी, धन्यवाद आपका। दूसरे मुहावरे का है, अपने कह देते हैं तेरे तो जूं नहीं रेंगती। इस मुहावरे का अर्थ मैंने क्या निकाला, गंजा होगा ना, जूं रेंगे कहाँ। लालचंद जी मानव ने कहा है फिर से स्वागत, धन्यवाद। तीसरा मुहावरा पकड़ा है, कानो कान खबर ना होना। इसका मैंने अर्थ निकाला अकेले रहना, अकेले रहना। तो कानो कान खबर किसको होगी फिर। अगला है छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना है। तो इसका अर्थ वैसे तो हिंदी में तो अलग है, लेकिन मेरी हिंदी में अलग अर्थ निकलता है, कैच को छोड़ देना। अगला है टस से मस ना होना, टस से मस ना होना। इस मुहावरे का अर्थ है मोटा होना। और एक है बाट देखना, हम किसी का इंतजार करते हैं तो कहते हैं जी बाट देख रहे हैं। तो उसका मतलब मैंने निकाला है अर्थ, दुकान पर सही तोल माप देखना। रूप सिंह राजपुरी जी कहते हैं मुहावरों की नई परिभाषा घड़ी है जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल उसके अर्थ में अपने हिसाब से लगा रहा हूँ।
वही प्रस्तुति है। एक और सुना देता हूँ इसमें से। आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? लाइट चली जाना। चलो इतने काफी है। एक पता नहीं किस प्रकार की रचना है, सुनिए आपको आनंद आएगा। हाँ, लालचंद मानव और नितिन सुतार जी हा 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 कर रहे हैं। पसंद आई आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से थोड़ा सा सुनिए। ओम पारगी जी कहते हैं, देख खेड़ा है यार, इसका भी अर्थ होगा आपके पास। खैर वो तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है, थोड़ी सी मैंने उसमें से कुछ 7-8 चुनी थी मैंने। अर्थ तो गणे निकाल देंगे, उल्टे तो करने हैं ना। तो ये 5-4 लाइनें मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। वो रेशमी बालों वाली, वो भूरी आंखों वाली, वो कोमल हाथों वाली, नरम नरम पैरों वाली, एक रात दबे पांव मटकती हुई मेरे कमरे में आई। अपने गुलाबी होंठ धीरे से हिलाकर, ध्यान देना आखिरी पंक्ति है, अपने गुलाबी होंठ धीरे से हिलाकर मेरे कान में बोली, म्याऊ। पसंद आया? चलिए अब आ जाते हैं, थोड़ा सा हिंदी भी हो गई, ये भी हो गई, रस भी चेंज हुआ थोड़ा। और रूप सिंह जी राजपुरोहित लिखते हैं, आप प्राकृतिक चिकित्सा के माहिर डॉक्टर हैं, आज के संदर्भ में कुछ वानगी बता दें जी। हाँ जी, बिल्कुल आपका आदेश है तो बताता ज़रूर मैं, लेकिन अभी इसके ऊपर बैन लगा हुआ है, हर कोई मीडिया के ऊपर जानकारी नहीं दे पा रहा, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा, नहीं तो मैं ज़रूर बताता। जो डॉक्टर विजय पटेल जी ने फिर कहा है कि बिल्कुल सही बात कही है आपने, वाह क्या बात है। नितिन सुतार जी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। गोकुल खीरिया जी कहते हैं, कविता बहुत विद काम की, हर्ष बढ़ावत हेत, सुनो आज निज श्रवणा, जोगो जोगी खेत। वाह 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 गोकुल जी, बहुत आनंद कर दिया आपने। लालचंद मानव भी कहते हैं कि जी वाह, बीच बीच में नाम लेता रहता हूँ सबके, ताकि सब लोग जुड़े रहे हमारे साथ। तो अब आ जाता हूं मैं गणित पर। अच्छा बच्चों बताओ, 9 और 2 कितने होते हैं? 9 और 2 कितने होते हैं? सिंपल सा सवाल है। उत्तर क्या दिया? सर जी भागने लायक तो हो ही जाते हैं। भागने लायक तो हो ही जाते हैं ना। एक और आ गया गणित का, चलिए इसको भी ले लेते हैं। गणित में मैं सदा होशियार रहा हूं। टीचर ने समझाया 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। फिर मास्टर जी ने पूछा, समझ आया क्या? मैं कहा जी कि बोलो ही समझ में आ गयो। के समझ में आ गयो? मगर 2 × 2 भी 4, 2 + 2 भी 4, 1 + 1 + 1 + 1 भी 4। के मजाक बना रखी है? जीनियस तो हुई ना मैं, ये तो आज आप मान ही गए होंगे ना। अरविंद रोज जी लिखते हैं, आपके प्रोग्राम मिस नहीं करते थे रेडियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। और एक बार ये वीडियो प्लेयर आए थे जब, तो किराए पे मिला करते थे लोगों को, तो फिल्में खरीद के ले जाते थे, घर देखते थे, 2-2 3-3 कैसेट लेके जाते थे, वो रिबन वाली होती थी। तो अब छापे मारने वालों को भी मौका मिल जाता था कुछ ना कुछ पकड़ धकड़ करने का।
तो उसके ऊपर 2 लाइनें लिखी थी। पुलिस मारियो छापो, वीडियो सीडी पकड़ीजगी। पुलिस मारियो छापो, वीडियो सीडी पकड़ीजगी। मुफ्ताऊ फिल्मा देखी, मुफ्ताऊ फिल्मा देखी, सागे ड्यूटी गणीजगी, सागे ड्यूटी गणीजगी। ये सर विद्वजनों के समक्ष कुछ शब्दों का हेर फेर है, और किस शब्द का कहाँ क्या अर्थ लग जाएगा वो आप थोड़ा गौर फरमाइएगा। वो ये है, लब में लब खामोश रहते हैं, लब में लब खामोश रहते हैं, आंखें लबालब भरती हैं, एक दूजे को तोड़ने का काम आंखें चार करती हैं। प्यार के इस वार में, वार अंग्रेजी वाला वार, बार बार करती हैं, आपस में जोड़ने वाली ये बेतार, बाकी रिश्ते तार तार करती हैं। मिलते हैं तो कहते हैं एक दूजे को हाय, वरना जिंदगी भर हाय हाय करती हैं। हनीफ खान जी आगे हैं, कह रहे हैं वाह साहब। ओम पारिक जी कहते हैं 4x4 चालू रखो। लोग सुनने वाले उत्साह से सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी सूचना देने के लिए, आपका आभार है। क्योंकि धोरे में रहे हैं तो भाई धोरों के बारे में तो जरूर बोलना ही चाहिए, नया भी बोलेंगे तो बुलवा देंगे। इसका टाइटल रखा है मैंने, दौरा पड़ते हैं जैसे हार्ट अटैक आता है, उसके बारे में 2 लाइनें लिखी हैं। आप कारण देखिए क्या सोचा है मैंने। हमने तो आपको अपने दिल में बसा रखा था। मेरे ख्याल पहली लाइन में ही आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहता हूं। हमने तो आपको अपने दिल में बसा रखा था, इसीलिए दिल हुआ ब्लॉक और दिल का दौरा पड़ा। इसीलिए दिल हुआ ब्लॉक और दिल का दौरा पड़ा। एक छोटी सी रचना है 2 लाइनों की। अरविंद रोज जी कहते हैं आपकी आवाज बहुत मस्त लगती थी जी। अच्छा जी, भूतपूर्व बात कर रहे हैं तो चलो जी मैं भी आपको धन्यवाद दे देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, उत्साह से सुन रहे हैं सब लोग। उसका टाइटल है 2 लाइनों का, कैदी। अब कैदी भी देखिए कैसे हैं। मैंने किस कैदी को पकड़ा। राम प्रताप सिंह जी भी आगे हैं, बहुत खूब सर जी लिख रहे हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद। शंकरलाल जांगड़ भी कहते हैं अमीन अमीन सियानी। अच्छा, हनीफ खान लिखते हैं सर बचपन याद आ गया। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हनीफ भाई। तो कैदी के बारे में 2 लाइनें पेश कर रहा हूं। कौन सा कैदी है और किसकी बात कर रहा हूं आप सुनिए। आंखों से न गिराना हमें आंसू समझकर, आंखों से न गिराना हमें आंसू समझकर, वरना तेरे रूमाल के कैदी हो जाएंगे हम, वरना तेरे रूमाल के कैदी हो जाएंगे हम। आगे अरविंद रोज जी लिखते हैं आपके फैन थे अग्रज सिंह, अंग्रेज सिंह सग्गू डब वाली से। हाँ बिल्कुल है, वो तो आज भी हैं। हनीफ खान जी लिखते हैं कि फौजी भाइयों जैसे ही सुनते दिल बाग बाग हो जाता था। बहुत बहुत धन्यवाद हनीफ भाई। सुरजीत कुमार सुथार लिखते हैं कॉटन सिटी के मास्टर स्ट्रोक। धन्यवाद सुरजीत जी। 2 लाइनें हैं, चलिए रोग की बात कर लेता हूं छोटी सी। वो रोग भी क्या रोग है जिसका इलाज हो, वो
रोग भी क्या रोग है जिसका इलाज हो। एक रोग तो ऐसा पा लिए जो ला इलाज हो। एक रोग तो ऐसा पा लिए जो ला इलाज हो। शंकरलाल जांगड़ जी कहते हैं, क्या बात है साहब, धन्यवाद आपका। नसबंदी हुई थी, आपको याद होगा, उसमें भी कई प्रकार की बातें देखने को सुनने में आई, क्योंकि कैंप लगाते थे तो नज़दीक से बहुत कुछ देखने का अवसर मिला था। ओम प्रकाश जी, ओम पारिक जी कहते हैं कि नेट पर मजा इसलिए भी है, यहाँ विज्ञापन नहीं शुरू हुआ, अगर ऐसा हुआ तो क्या आप पसंद करेंगे? भाई ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पेज आपके प्रिय कवि समाज रावत सर का है। आगे भोला सग्गू कहते हैं, रेडियो पर बहुत सुना था मगर कलात्मक चेहरे से रूबरू आज हुए हैं। भोला जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को अब तक याद रखा है, सब लोगों ने अपने दिल में बसा रखा है, धन्यवाद। हनीफ खान जी लिखते हैं, सर मैं सऊदी अरब से आपको लाइव देख रहा हूं, आपसे बात करने का मन था। बिल्कुल कीजिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे हनीफ खान जी लिखते हैं कि व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया था, आप अपना नाम लिख के जरूर कर दीजिए, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। अजय झोरड़ लिखते हैं, वाह जी वाह, धन्यवाद। तो बात चल रही थी कैंप की कि नसबंदी के कैंप बहुत लगाए जाते थे, तो उस टाइम एक बड़ी बारीक सी बात पकड़ में आई। मोटी मोटी बातें तो सब पकड़ ही लेते हैं, लेकिन जो शब्दों के व्यापारी होते हैं वो अपने ढंग से ही बात को पकड़ते हैं। तो क्या था, दो लाइनों में पेश करता हूं। सफा खाना में आर मिनख तो डर तो भाजै। सफा खाना यानी हॉस्पिटल, सफा खाना में आर मिनख तो डर तो भाजै, नसबंदी करवाण ताई लुगाई ने कर दे आगे। नसबंदी करवाण ताई लुगाई ने कर दे आगे, ये वहां एक कटु सत्य देखा था। तो इसका ये भी प्रचार प्रसार बहुत लोगों ने स्वीकार किया था कि छोटा परिवार होना चाहिए। अजय झोड़ जी कहते हैं, वाह जी वाह, धन्यवाद आपका। तो स्वीकार भी किया और उसके लाभ भी लोगों को नजर आने लग गए, तो स्वेच्छा से भी आगे आने लग गए लोग। फिर कोई ज़्यादा प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो अभी तक जारी है, लोगों को उस बात की समझ आ गई है। उसके ऊपर दो लाइनें मैंने दो लाइनें आगे बढ़ा करके लिख दी हैं, सुनिए जरा। छोटे परिवार खातर नसबंदी करवाई, छोटे परिवार खातर नसबंदी करवाई, सुखी परिवार खातर भीत चिनवाई। सुखी परिवार खातर नसबंदी करवाई, और है ना, छोटे परिवार खातर नसबंदी करवाई और सुखी परिवार खातर भीत चिनवाई। ये भी एक बड़ा कटु सत्य है, व्यंग है। सोरम, ये छोटी सी रचना है। सोरम का मतलब सुगंध, खुशबू। सुरजीत कुमार सुथार जी कहते हैं, आधी आबादी से आज भी भेदभाव। देखिए जी, ये तो अब बहुत ही कम हुआ है। आप जैसे सुधीजन महिलाओं को आगे ला रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, और महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि वो भी देश का नाम रोशन कर रही है, कोई कमी नहीं छोड़ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं। रूप सिंह जी राजपुरी के दृष्टिकोण से, उनकी रचना के दृष्टिकोण से जो मैंने सुनी है, तो एक ही डिपार्टमेंट है जिसमें अभी महिलाओं ने प्रवेश नहीं किया, वो तो आप जानते ही होंगे, फायर ब्रिगेड। चलिए जी, राम प्रताप सिंह जी लिखते हैं, मुझे आपका वो अटपटे सवालों का चटपटे जवाब वाला कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं सर जी, तो आप बिल्कुल उसमें शरीक होइए। वो हर गुरुवार को प्रमोद शर्मा के साथ मैं 8 बजे करता हूँ। मेरी वाल पर भी आप देख सकते हैं, पेज पे भी देख सकते हैं, ट्विटर पर भी देख सकते हैं, प्रमोद शर्मा की वाल पर भी देख सकते हैं,
तो हम रिकॉर्डिंग प्रबोध शर्मा की वाल पर करते हैं, राम प्रताप जी, वो आपको मालूम होगा ही। आप हर गुरुवार उसमें शरीक हुई और साथ में अटपटे सवाल भी उसमें लिखते रहा करिए। और बात सोरम की हो रही थी, खुशबू की। अब मैं उस खुशबू को कहाँ लेके गया हूँ, कहाँ से लेके आया हूँ, थोड़ा देखिए आप। सभी सुधीजन उनके सामने प्रस्तुत है और उसके रिजल्ट क्या हैं। सोरम रे कारण किस्तूरी मिर्ग आपरी जान गवावे। सोरम रे कारण किस्तूरी मिर्ग अपनी जान गवावे। ना जाने फेरी क्यों लोग लुगाई इत्र फुलेल लगावे, इत्र फुलेल लगावे। आगे देवीलाल वर्मा के ये लिखते हैं WO। थैंक यू, धन्यवाद। तो थोड़ा सा राजस्थान के दौरों में भी ले चलता हूं। उसमें एक छोटी सी रचना है मेरी, 2 लाइनों की। जोगीड़े ने कौन सी कविता आवे, इया धोरा में किस्ती चलावे। ये जोगीड़े ने कौन सी कविता आवे, इया धोरा में कश्ती चलावे। बादली जो मैं रचना अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अनीफ खान जी लिखते हैं कि सर 25 साल पहले मिला था वही अंदाज है सर आपका। देवीलाल वर्मा के लिखते हैं गजब सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बादली के ऊपर 2 लाइनें सुनिए, बहुत ही बारीकी से इस चीज को पकड़ने की कोशिश की है मैंने। आप सुधी जाने आराम से पहुंच जाएंगे। सोने जेड़ी पलकती रेत माथे एक छिया आई। मेरे साथ चलिए वहां धोरे के ऊपर। सोने जेड़ी पलकती रेत माथे एक छिया आई। धूरिये देखी चांदी ज्यूं चमकती बादली काई। बादली काई रेत उड़ीकती काली कलूटी मैली कुचैली बादली काई। बोली तू अठे अति उजड़ी और क्यों आई। तू अठे इतनी उजड़ी और क्यों आई, क्योंकि उजड़ी जो बादली होती है उसके अंदर बारिश नहीं होती। अंग्रेज सिंह सग्गू जी भी उपस्थित हो गए हैं, सोरम ले रहे हैं, आगे वो नाम निकल गया। अंग्रेज सिंह सग्गू जी लिखते हैं आदरणीय जोगत सिंह कैद जी नमस्कार। और सुभाष चंद्र मिर्जा W लिखा है, आगे नाम नहीं आया पूरा। कह रहे हैं श्रीमान जी आपकी आवाज की सुनी थी, आज आपके दर्शन हो गए हैं, धन्य हो गए। धन्य तो वही हम हो रहे हैं कि आप सब लोग सुन रहे हैं। ये छूट गई थी सारी बातें, फिर से हमारे गुरुजन जो हैं उन्होंने जगा दिया। चलिए जी, बादली की बात हो गई है। एक बच्चों की छोटी सी रचना है, वो मैं आपके नजर करना चाहता हूं। कोई भी कह देता है रात को चांद को देख के वो मामू है, और मामू है तारो, मामू तारो है। उसके ऊपर एक 4 लाइनें लिखी हैं। टाबरा ने रात में कहानी सुनावे काको सा। धोलो धोलो चांद देखो थारो लागे मामो सा। टाबर बोलिया मामो सा तो रोजाना आवे सामी सा। थे तो माने आ बताओ क्यों को नहीं आवे मामी सा। थे तो माने आ बताओ क्यों को नहीं आवे मामी सा। तो मामा काको बोलियो जवाब देवे उथड़ो। थे टाबर हो घना सियाणा देशू उथड़ो प्यारो। थे टाबर हो घना सियाणा देशू उथड़ो प्यारो। थारो मामो ब्यायो कोनी अजय तई है कुंवारो। मामी कठू लिया सी बापड़ो। चलिए जी आगे चलते हैं।
आगे 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 आगे। हाँ, तो बीच में एक निवेदन आया था कि छोटी सी कोई आकाशवाणी की याद भी ताज़ा करें। तो सराइकी कार्यक्रम मेरे को दिया गया, हालांकि मेरे को सराइकी आती नहीं थी, लेकिन पंजाबी भाषी होने के कारण कहा गया कि भाई आप इसको शायद संभाल लेंगे। मैंने कहा थोड़ा समय दीजिए। तो मैंने वहाँ एक फल विक्रेता थे, उनसे मैंने सीखी और फिर उसके कार्यक्रम भी करते थे। काफ़ी किया इसका, काफ़ी आपका प्यार भी मिला था। तो उसके ऊपर सराइकी के 2-4 लाइनें मैं आपको बोल के सुना देता हूँ। वो यूँ है कि एक चुटकुला ही समझ लो आप, छोटा सा। एक सराइकी भाषा जो है ये मुल्तान का एरिया जो है, झंग का इलाका जो है, भावलपुर का इलाका जो है, ये इस इलाके में ज़्यादा बोली जाती है। आगे डॉक्टर विजय कुमार पटेल जी लिखते हैं कि सभी साहित्य साधुओं को कवि समाज रावत सर की तरफ से सादर प्रणाम। सभी साहित्य साधुओं से निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को शेयर करने का कष्ट करें। अंग्रेज सग्गू जी फिर से लिखते हैं, मेरे भाई अरविंद रोज जोतावाली गांव से, उनका धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस लाइन से जोड़ा है। अभी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नाम आपका पढ़ा भी था, उन्होंने बताया था। तो बहुत लंबा तो नहीं बोलूँगा, थोड़े 2-4 लाइनें बोल देता हूँ, एक चुटकुले के रूप में बोल देता हूँ ताकि थोड़ा सा एक टच हो जाए। वो ये है कि एक मुल्तानी सेठ लाला दुकान में बैठा था। कोई दिल्ली का ग्राहक आ गया सामान लेने, सामान वगैरह लिया और लाला जी से पूछा कि भाई कितने पैसे हुए, पेमेंट कितनी दूं। अरविंद रोज जी लिखते हैं कि सग्गू भाई साहब लाइव में आने का शुक्रिया। संतराम देव कहते हैं जोगा सिंह जी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का, सुधीजनों का। तो उन्होंने उससे सामान लिया और पैसे पूछे। वो जो मुल्तानी बोलने वाला बंदा था उसने जोड़ जाड़ करके बताए, टोटल बताया 24 रुपये। अब दिल्ली वालों को समझ में नहीं आया ये चबी क्या होता है, चबी चबी। फिर उसने पूछा ये किन्ने होंगे आ, थोड़ा सा बोला उसने, बेचारे ने हिम्मत की। तो उसने कहा 24 रुपये, अच्छा डा डा दे डू ते डू दे डू, हो गए चबी। मतलब 10-10 के 2 नोट, डा डा दे डू ते डू दे डू, यानी कि 2-2 दे 2 नोट, हो गए 14 रुपये, 24 रुपये। तो इस तरीके से ये मुल्तानी भाषा का एक बहुत ही मीठी बोली है, बड़ा आनंद है इसका भी। और जहाँ तक मेरे को लगता है, मेरे क्योंकि अभी घड़ी सामने नहीं है, रखना भूल गया मैं, पता नहीं कितना समय हो चुका है, कितना नहीं हो चुका। तो अगर आप घड़ी देख रहे हैं तो मेरे को टाइम बताएं, ज़रा बताएंगे तो कोई इसमें कमेंट में लिख दें, ताकि मैं फिर उसी हिसाब से ही आगे बढ़ूं। तो 2 लाइनें एक बताता हूँ आपको। नितिन जी कहते हैं गजब भाषा है। संतराम देव जी बोल रहे हैं कि 6:55 हो गए हैं। संतराम जी बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट का समय अभी मेरे पास और बाकी है। डॉक्टर विजय कुमार पटेल जी ने भी कहा है अभी समय है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका थी, मैगजीन, उसके अंदर ये रचना छपी थी। काफ़ी कई जगह छपी हैं, भूल भाल गए सारी चीज़ें, अब क्या बताएं क्या नहीं बताएं। और एक कुछ 2-4 लाइनें हैं वो मैं आपको
आपकी नज़र करता हूँ। हालांकि थोड़ा सा नाक का म्यूजिक सिस्टम साथ चल रहा है। डॉक्टर विजय कुमार पटेल जी कह रहे हैं कि आप तो सुनाते रहें। ओम पारिक जी कह रहे हैं 5 मिनट हैं, तो 5 मिनट में मेरे ख्याल है ये मैं 3 मिनट में एक रचना पढ़ दूंगा। मुल्तानी भाषा बहुत अच्छी होती है, अंग्रेज सिंह सग्गू बोलते हैं। धन्यवाद। हाँ जी, पेश है। हमने पहले भी तुम्हें देखा है। अंतिम लाइन के ऊपर आपका ध्यान चाहूंगा मैं, माहौल ही बदल जाएगा आपका। अरविंद रोज ने कहा है कि 6:56 हो गए हैं, तो मेरी ये रचना पूरी हो जाएगी और फिर उसके बाद मेरी 2 पंक्तियों की रचना होगी अंतिम। हमने पहले भी तुम्हें देखा है, देख कर तुमको हमने सोचा है। हमने पहले भी तुम्हें देखा है, जाने तुम किस जहां से आई हो, जाने तुम किस जहां से आई हो, इसलिए तुमने नहीं देखा है, इसलिए तुमने नहीं देखा है। हमने पहले भी तुम्हें देखा है, साथ तुम क्या खबर ले आई हो, साथ तुम क्या खबर ले आई हो, जिसको सुनकर ही हमने सोचा है। हमने पहले भी तुम्हें देखा है, छू के चल देती हो बदन मेरा, छू के चल देती हो बदन मेरा, मेरे बारे में कभी सोचा है, मेरे बारे में कभी सोचा है। हमने पहले भी तुम्हें देखा है, तेरे बिन है मेरा जीना मुश्किल, तेरे बिन है मेरा जीना मुश्किल, 2 घड़ी बैठो तो क्या होता है, 2 घड़ी बैठो तो क्या होता है। हमने पहले भी तुम्हें देखा है। आखिरी 2 लाइनें, उनके अंदर इसका सार निकलता है। क्या बात है। बहती रहती है किधर से ये हवा, बहती रहती है किधर से ये हवा, सारी दुनिया को तुमने देखा है, सारी दुनिया को तुमने देखा है। हमने पहले भी तुम्हें देखा है, देख कर तुमको हमने सोचा है, हमने पहले भी तुमको देखा है। एक पंजाबी रचना भी सुनाना चाहता था, मैं उसकी 2 ही लाइनें बता देता हूँ।
तेरे गोरियां बुल्लां दे नाल लग के मेरी चांदी प्याली टूट गई, नी मेरी चांदी प्याली टूट गई। और समापन की रचना मेरी जो है, समापन रचना है, कार्यक्रम का समापन हो रहा है। घड़ी सदाई टिक टिक केवे, घड़ी सदाई टिक टिक केवे, ना खुद टिके ना दूजा ने टिकण देवे, और ना अब मन ने टिकण देवे ना थाने टिकण देवे। एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं रावत सर का, सुधीजनों का, सुधी श्रोताओं का, जिन्होंने अनमोल समय दिया मेरे को। आभारी हूं सबका। और मैं कवि समाज रावत सर का फिर से धन्यवाद करता हूं, और रूप सिंह जी राजपुरी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आप सब लोगों से मिलने का अवसर दिया। डॉक्टर पटेल का भी मैं आभारी हूं। हमारी आज फ़ोन पे काफ़ी खुल के लंबी चर्चा हुई, इतनी लंबी हुई कि बैटरी डाउन हो गई अचानक ही कट गया था, फिर फ़ोन बंद हो गया जब। तो अंग्रेज सिंह सग्गू जी कहते हैं कि बहुत बढ़िया लग गया और बहुत बधाई हो। अरविंद रोज जी कहते हैं अति सुंदर प्रोग्राम जी, जो आप से मिलने का मौका मिला। शंकर जांगड़ी जी कहते हैं आभार आपका, जो आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, फिर से एक बार आभार। और क्योंकि अब घड़ी का टिक टिक नहीं टिकने देगा, ना मेरे को ना आपको। कहीं गलती हो गई हो माफ़ करना, कहीं कुछ शब्द इधर उधर हो गए हों अन्यथा ना ले, क्योंकि हास्य और व्यंग का रचनाकार हूँ, तो कहीं भूल हो गई हो तो उसको अन्यथा ना ले। माफ़ी चाहते हुए मैं अब सबसे अनुमति चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।